नमस्कार, मैं हूं शारदा प्रसाद तिवारी। आप देख रहे हैं संपूर्ण स्वराज न्यूज। राजनीति में जब कोई सच छिपाना होता है तो उसे तकनीकी प्रक्रियाओं के भारी भरकम शब्दों के नीचे दबा दिया जाता है। आज महिला आरक्षण के साथ भी यही हो रहा है। आज संपूर्ण स्वराज न्यूज पर हम उस चक्रव्यूह को तोड़ेंगे जिसमें महिला आरक्षण पर सीमन और ओबीसी कोटे की लड़ाई को उलझा दिया गया है। सरकार ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित तो कर दिया, लेकिन एक ऐसी शर्त लगा दी जिसने खुशियों पर ब्रेक लगा दिया है। शर्त है पहले जनगणना, फिर परसीमन और तब आरक्षण। अप्रैल 2026 की मौजूदा स्थिति गवाह है कि हाल ही में संसद में सरकार का 131वां संशोधन विधेयक गिर गया है। सवाल सीधा है, अगर सरकार की नीयत साफ है तो क्या 2024 या 2026 के उपचुनाव में वर्तमान 543 सीटों पर ही 33% आरक्षण नहीं दिया जा सकता, या इसे 2029 या 2034 तक टालने का मतलब है एक पूरी पीढ़ी की महिलाओं को नेतृत्व से वंचित रखना। विवाद का दूसरा बड़ा सिरा है ओबीसी महिलाओं का हक। आज विपक्ष और कई सामाजिक संगठन पूछ रहे हैं कि अगर आरक्षण का उद्देश्य समावेशी है तो इसमें पिछड़ी जातियों की महिलाओं के लिए अलग से कोटा क्यों नहीं दिया गया। कोटे के क्या संसद केवल उन रसूखदार परिवारों की महिलाओं तक सीमित नहीं रह जाएगी जो पहले से ही सत्ता के करीब है? क्या एक गरीब, पिछड़ी या ग्रामीण महिला कभी इस आरक्षण का लाभ उठा पाएगी? संपूर्ण स्वराज पूछता है, क्या यह आरक्षण केवल एलीट क्लास के लिए है? अब बात उस पहलू की जिससे देश के टूटने का डर जताया जा रहा है। परसीमन का मतलब है जिस राज्य की आबादी ज़्यादा उसकी सीटें ज़्यादा। उत्तर भारत जहां आबादी बढ़ी तो सीटें बढ़ेगी। दक्षिण भारत, यहाँ सरकारों ने जनसंख्या नियंत्रण किया तो क्या अब उन्हें उनकी सफलता की सजा मिलेगी? दक्षिण भारतीय राज्यों का आरोप है महिला आरक्षण की आड़ में केंद्र सरकार सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 सीटों का प्रस्ताव उत्तर भारत का राजनीतिक दबदबा बढ़ाना चाहती है। क्या महिला सशक्तिकरण के नाम पर देश के संघीय ढांचे की बल दी जा सकती है? निष्कर्ष यह है कि महिला आरक्षण आज एक चुनावी लॉलीपॉप बनकर रह गया है। परसीमन की पेचीदगियां, दक्षिण भारत का विरोध और ओबीसी कोटे की अनदेखी, ये सब मिलकर एक ऐसी दीवार खड़ी कर रहे हैं जिससे लागना फिलहाल नामुमकिन दिखता है। अगर सरकार वाकई गंभीर है तो उसे जनगणना के आंकड़ों का इंतजार छोड़कर तुरंत रास्ता निकालना होगा, वरना इतिहास गवाह रहेगा कि महिलाओं के नाम पर वोट तो मांगे गए, लेकिन उन्हें संसद की दहलीज तक पहुंचने से रोकने के लिए नियमों की कांटेदार बाड़ लगा दी गई। हाल ही में संसद में केंद्रीय मंत्री ने फिर दोहराया कि परसीमन के बिना आरक्षण लागू करना संवैधानिक तौर पर असंभव है। सरकार का तर्क है कि 131वां संशोधन विधेयक इसलिए लाया गया ताकि सीटों की संख्या 540 से बढ़ाकर 850 की जा सके। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये है कि क्या संसद का नया भवन इसलिए बना था कि वहाँ महिलाओं को आरक्षण के नाम पर सिर्फ तारीखें दी जाए? सत्ता पक्ष कहता है कि ये ऐतिहासिक सुधार कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष इसे इतिहास की सबसे बड़ी देरी करार दे रहा है। विपक्ष के बड़े नेताओं, खासकर राहुल गांधी और क्षेत्रीय दलों ने इस मुद्दे को ओबीसी की अस्मिता से जोड़ दिया है। विपक्ष का सीधा आरोप है सरकार सवर्ण महिलाओं को तो आगे लाना चाहती है, लेकिन पिछड़ी और दलित महिलाओं को संसद के बाहर रखना चाहती है। बिना ओबीसी सब कोटे के महिला आरक्षण क्या वाकई अधूरा है, या फिर यह सरकार को घेरने का सिर्फ एक राजनीतिक हथियार है? स्थानीय स्तर पर भी अब यह मांग उठने लगी है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी के बिना यह कानून बेगानी होगा। विवाद सिर्फ जातियों का नहीं, भूगोल का भी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और केरल के नेताओं ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जनसंख्या नियंत्रण का इनाम हमें सजा के रूप में नहीं मिलना चाहिए। अगर परसीमन हुआ और उत्तर भारत की सीटें बढ़ गई तो दक्षिण भारत के राज्य दिल्ली की राजनीति में अप्रासंगिक हो जाएंगे। क्या केंद्र सरकार एक ऐसा एक तरफा भारत बनाना चाहती है जहां क्षेत्रीय संतुलन का कोई मोल न हो? अंत में संपूर्ण स्वराज न्यूज का विश्लेषण यही कहता है कि महिला आरक्षण का यह नारी शक्ति बंधन का रथ 3 बड़े पहियों पर अटका है: परसीमन, ओबीसी कोटा और दक्षिण भारत की नाराजगी। जब तक सरकार इन तीनों मोर्चों पर आम सहमत नहीं बनाती तब तक यह कानून सिर्फ एक चुनावी पोस्टर बना रहेगा। लोकतंत्र में हक मांगने से नहीं, लड़ने से मिलता है, और आज देश की महिलाएं देख रहे हैं कि उनके हक की लड़ाई में कौन साथ खड़ा है और कौन सिर्फ फाइलों में उलझा रहा है। आज के इस विशेष विश्लेषण में हमने देखा कि कैसे महिला आरक्षण, परसीमन और ओबीसी कोटे की जटिलताओं ने
एक न्यायोचित हक को सियासी शतरंज की बिसात बना दिया है। सवाल आज भी वही खड़ा है, क्या भारत की संसद में महिलाओं की 33% मौजूदगी के लिए हमें वाकई 2029 या 2034 का इंतजार करना होगा, या फिर ये तमाम तकनीकी अड़चनें महज एक जरिया है उस ताकत को रोकने का जो अगर खड़ी हो गई तो सियासत का समीकरण हमेशा के लिए बदल जाएंगे। चलते चलते आज एक बात और, लोकतंत्र कागजों पर लिखे शब्दों से नहीं बल्कि लोगों के बीच किए गए भरोसे से चलता है। आज जब हम महिला आरक्षण को पश्चिमन और जनगणना की फाइलों से उलझा हुआ देखते हैं तो दिल में एक ही सवाल उठता है, क्या संविधान की वो प्रस्तावना जो बराबरी की बात करती है वो आज भी तारीखों की मोहताज है? हमने चांद पर कदम रख दिया है, हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, लेकिन अपने ही संसद में महिलाओं को उनका हक देने के लिए हमें दशकों पुरानी जनगणना की शर्तों का सहारा लेना पड़ रहा है। संपूर्ण स्वराज का मकसद किसी की बुराई करना नहीं बल्कि उस आईने को साफ करना जिस पर सियासत की धूल जमी है। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और जागरूक बनिए, क्योंकि आपकी जागरूकता ही देश की सबसे बड़ी ताकत है। नमस्कार।